आज के इस क्लास में हम कक्षा 8 के विज्ञान से पाठ 5 बतलाएंगे और इसका नाम है बल से जोर आजमाइश। तो इसके सभी प्रश्न एवं उत्तर को हम बतलाएंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को बजा दीजिए। तो चलिए अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 1 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है, देख लीजिए। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना कौन सी क्रिया है। तो किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना जो है सो अंतः क्रिया कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा अंतः क्रिया। अब उसके बाद दूसरा प्रश्न है बल क्या है। तो बल किसे हम कहते हैं, तो धक्का या खिंचाव को हम बल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है बल के द्वारा कौन कौन सी क्रिया की जा सकती हैं। तो बल के द्वारा कौन कौन सी क्रिया की जा सकती है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, पहला 1 में लिखेंगे कि बल लगाकर हम किसी वस्तु की आकृति को बदली जा सकते, ठीक है। तो बल जब हम लगाएंगे तो किसी वस्तु का आकृति को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। उसके बाद दूसरा में है बल का प्रयोग कर किसी वस्तु को विराम की स्थिति से गतिशील अवस्था में लाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न है वस्तुओं की अंतः क्रिया से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि जब 2 वस्तुएं एक दूसरे पर बल लगाती है तो यह क्रिया अंतः क्रिया कहलाती है, ठीक है। पाँच नंबर प्रश्न है एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें 2 व्यक्तियों द्वारा बल आरोपित किया जा रहा है परंतु परिणामी बल शून्य होता हो। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे रस्सी कस्सी का खेल, ठीक है। फिर उसके बाद हो जाएगा दूसरा दीवार पर बल लगाना। उसके बाद छठा प्रश्न है रस्सी कस्सी के खेल में 2 दलों द्वारा बल किस दिशा में लगाया जाता है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि रस्सी कस्सी के खेल में 2 बलों द्वारा विपरीत दिशा में बल लगाया जाता है, यानी कि उल्टा दिशा में। उसके बाद 7 नंबर में है संपर्क और संपर्क बल के 2 प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे संपर्क बल और संपर्क बल को क्या करना है कि परिभाषा देना है और स्पष्ट करना है। तो चलिए यहाँ पे इसका उत्तर हम लिखेंगे कि मुख्य रूप से बल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक हो जाएगा संपर्क बल और दूसरा हो जाएगा संपर्क बल। तो संपर्क बल भी क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला हो जाएगा यहाँ पे संपर्क बल जो है सो 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा ए में पेशीय बल। तो पेशीय बल जो होता है सो मांसपेशियों की सहायता से किसी वस्तु पर लगाया गया संपर्क बल पेशीय बल कहलाता है। और संपर्क बल 2 प्रकार के होते हैं। पहला हम बतलाएं कौन, पेशीय बल। उसके बाद हम बतलाएंगे घर्षण बल, ठीक है। तो घर्षण बल क्या हो जाएगा कि जब कोई वस्तु ठीक है, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में गति करती है और एक बल उस वस्तु के संपर्क सतह पर कार्य करता है, ठीक है। यहाँ पे एक बल उस वस्तु पर कार्य करने लगता है तो इस बल को क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसमें था इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, संपर्क बल को तो हो गया। इसके बाद असंपर्क बल में क्या करना है, असंपर्क बल 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसमें 2 का उत्तर देना है, ठीक है। तो असंपर्क बल हम बतला देते हैं कौन हो जाएगा असंपर्क बल। यहाँ पे देख लीजिए असंपर्क बल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। एक हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल और एक हो जाएगा चुंबकीय बल, ठीक है। तो इसको क्या करना है, आपको परिभाषा दे देना है तो ये भी हो जाएगा, ठीक है।
अब 8वां प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, घर्षण बल से क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल का क्या करना है, परिभाषा देना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसका कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं तो उस आकर्षण बल को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा विद्युत बल। तो विद्युत बल को हम इस प्रकार से लिखेंगे कि दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को विद्युत बल कहते हैं। उसके बाद घर्षण बल है। घर्षण बल का क्या करना है, परिभाषा देना है। तो इससे पहले हम बतलाए हैं घर्षण बल, ठीक है, उसमें से जाके आप लिख लीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम बतलाए थे घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, घर्षण बल कहते हैं। प्रश्न संख्या 7 में होगा इसका आंसर। ठीक है, घर्षण बल का, तो आप यहाँ से लिख लीजिएगा। उसके बाद 9वां प्रश्न है, भार क्या है? क्या भार को बल की माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे कि जिस बल को पृथ्वी किसी वस्तु को नीचे की ओर आकर्षित करता है उसे भार कहते हैं। ठीक है, तो जिस बल को पृथ्वी जैसा अपनी ओर खींचता है, ठीक है, अपनी ओर क्या करता है, खींचता है, उसे हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं। और भार को बल की माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। जैसे आप किसी सामान को ले जाते हैं तो वह धरती क्या करता है, अपने ओर खींचता है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, यहाँ पे भार कहते हैं। उसके बाद 11वां प्रश्न है, बल की इकाई का नाम बताइए। तो बल की इकाई का नाम हो जाएगा न्यूटन। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, जब गेंद हवा में फेंकी जाती है तो इसकी गति में परिवर्तन होता रहता है और ये परिवर्तन किन किन बलों के द्वारा किए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा पेशीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, पेड़ से नीचे गिरते सेब पर कौन सा बल कार्य करता है? तो पेड़ से नीचे गिरते सेब पर जो है सो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है।